देखिए हमारे हिंदू के जो बच्चे लड़के लड़कियों का 6 जोड़े का है। ये क्या पूरे कोलकाता के हैं या फिर और भी? जी नहीं, अभी वो तो हमारे वो नॉर्थ 24 परगना से और इधर साउथ से सब आ रहे हैं। अभी हम लोग का स्कूटी हो जाएगा, हमारे पास आया है। सिलेक्शन किस बेस में आप करते हैं? सिलेक्शन उम्र के हिसाब से करते, उम्र एज मिलाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं क्या? फाइनेंशियल कंडीशन को तो हम लोग नहीं देखते। हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग प्रस्ताव दिए हैं कि ज़्यादा करके तो ये गरीबों के ही लिए है, और पहले तो उनको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। उसके बाद में अगर उनका ही अभी आ रहा है, उनका आता है तो बहुत लोग हैं तो इस मास में नहीं भी आना चाहते। तो जैसे विश्वनाथ भाई बोले कि गुप्त रूप से भी उनको सहयोग किया जाता है जो नहीं आते हैं। अगर उनकी कोई रहती है ख्वाहिश, इनकी कोई ज़रूरत होता है तो उसको पूरा किया जाता है। जैसे कि अभी बौद्ध धर्म का मसला लेके चल रहा है, यहाँ पे जो भी धर्म के लोग जो आएंगे, कास्ट के लोग आएंगे, इनका प्रोग्राम कैसे होगा, इनका शादी वगैरह कैसे करोगे? देखिए कास्ट का लेकर तो हमारे को, मैं लास्ट ईयर हमको जब भाई साहब मोहम्मद सराफ जी हमारे हम लोगों को जोड़े हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इतने जिस मंडी में और जिस तरह का माहौल भारत में चल रहा है, मुसलमान लेके सब आप लोग के सामने है, तो इस तरह का भेदभाव के बीच में जब यहाँ पर ज़्यादा करके मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उस समय हम लोग को बोला गया कि 6 आप 5 जो भी जोड़े हिंदुओं का भी विवाह होगा। तो मैं बता रहा हूँ, उस तरह से मैं तैयार नहीं था कि क्या पता कैसा रिजल्ट होगा, क्या माहौल है आजकल। लेकिन जब लास्ट ईयर हमने जब सौरभ भाई के साथ मिलकर जब वो शादी जब संपन्न हुआ हिंदुओं का, तो जिस तरह से हमें रिजल्ट मिला, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, लोगों का सम्मान मिला, और ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी पूरी खबर गई कि एक मुस्लिम जहाँ पर सबसे ज़्यादा समुदाय है और व्यापार के जगह पर हिंदुओं लोगों का 5 जोड़ों का शादी धूमधाम से मनाया गया। ये बहुत बड़ा जो लोगों के जो लोग हम लोग को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा तमाचा लगा। क्या हिंदू समाज के मुताबिक उसी स्टेज पे आप फेरा करवाते हैं? जी नहीं, हिंदू समाज के जो शादी हुआ था वो अलग से उसके 5 साल का संजय जी, क्या हिंदू लड़कियां बढ़ेंगी आइंदा साल? नहीं, इस साल तो बढ़ाया गया है, एक लड़की को और बढ़ेंगी को बढ़ाया 6 मतलब जैसे जितना मुस्लिम लड़कियां उतना हिंदू लड़कियां हो जाएंगी, या फिर कोशिश ऐसा ही रहेगा? कोशिश में लगे हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से विवाह के समय पर जो आपके जो रिलीजियस जो लोग हैं, वहाँ पंडित जी का भी एक ये होता है कि ये जिस गोत्र से हैं या जिस बिरादरी से हैं वो उस बिरादरी के पृष्ठ रहेंगे, उसका भी क्या आपने आयोजन किया है? हाँ बिल्कुल, वो देखिए जो हमारे रिलीजियस के हिसाब से, हिंदू के जो रीति रिवाज के हिसाब से तो हिंदू ही पंडित बैठते हैं और हिंदू ही करवाए हैं लास्ट ईयर। तो उसका सारा व्यवस्था करके 5-6 इस बार 6 मंडप होगी, 6 मंडप में 6 पंडित बैठेगा वो शादी कराने। जैसे कि अभी बिरादरी की भी एक बात आती है उसमें, क्या उनको जो दहेज में जैसे दिया जाता है वो सब दहेज का पूरा एक तरह से जैसे मुस्लिम बच्चों को दिया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह कुछ जो है जैसे यहाँ कुरान दिया जा रहा है बच्चों को, तो हमारे जो हिंदू को गीता है, कुछ साड़ियाँ हैं, इस तरह का कुछ व्यवस्था अलग आइटम वो हम लोगों का ध्यान से वो जो कोड रजिस्टर्ड का है, जो हम लोग जो शादी करके जो हमारे जो लेके आ रहे हैं ना, उनको एक फॉर्म में लोग बना के वो लोग करवा रहे हैं। तो पैसे भी दिए जाएंगे या सिर्फ सामान रहेगा? पैसे भी दिए जाएंगे तोहफा के तौर पे या फिर सिर्फ सामान? नहीं, कैश सामान से। बिलाल भाई, इसका बजट क्या है आप लोगों का? जी बिलाल भाई, आप लोगों का बजट क्या है? देखिए, बजट का जो मामला है वो ये है कि ये जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में जो मेहमान आते हैं लड़कियों की तरफ से, वो हमारे 25 उनके गार्जियनशिप में उनके मेहमान आते हैं। लड़कों की तरफ से 25 उनके तरफ से मेहमान आते हैं, और हमारे जो वेलविशर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, और भी आसपास के तमाम लोग हैं, गेस्ट हैं वाईटी से, वो तमाम लोग आते हैं। बच्चियों को शादी में गिफ्ट दिया जाता है, जो अभी सदर साहब ने भी बताया, उनको अलमीरा दिया जाता है, बेड दिया जाता है, किचन का बहुत सारा सामान दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, घड़ी है, जूता है, चप्पल है, किचन के जितने भी ज़रूरत के बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में हम लोग बहुत एक्सपेंसिव नहीं देते हैं, मगर जो
उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है एक घर संसार के लिए, वो तमाम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन अपने उन बच्चियों को दिया जाता है। और ये तमाम चीज़ हमारे ट्रांसपोर्ट का जो एक टीम है वो उनके घर तक ले जाकर पूरी डिलीवरी भी कर देते हैं। ये आप लोगों को कितना चैलेंज लगता है ये प्रोग्राम को करने में, इसको जो पूरा मुकम्मल करने में आप लोगों को चैलेंज आता है? चैलेंजेस तो आता है, मगर हमारे सदर साहब उनके साथ हमारी ये पूरी टीम उनके हाथ को मजबूत करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम अल्लाह ताला ने इस लायक तो बनाया कि शायद कुछ समाज के अंदर कुछ एक बेहतर काम हो रहा है और हम उसके एक हिस्से हैं, क्योंकि बहुत तरह का काम होता है। तो ये चैलेंजेस को हम लोग हैप्पीली बहुत एक्सेप्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको काम को अंजाम पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम के लिए जितने अखराजात आते हैं, क्या ये पूरा आप लोग अपने जितने फ्रूट मर्चेंट्स हैं सभी आप लोग बेयर करते हैं या फिर कहीं से आप लोगों को सपोर्ट भी आता है? देखिए, सपोर्ट के लिए ऐसा है कि हम लोग खुद सक्षम हैं, हम लोग खुद कैपेबल हैं, हम लोग खुद अपने ज़रिए से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे एक मैसेज अभी आपको बताना चाहिए, कल एक इंसान ने मैसेज किया हमको कि सुराब भाई इतना बेहतरीन काम करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग हम लोग को भी जोड़िए, हम लोग कितना आइटम देना चाहते हैं, हम लोग भी एक शख्स 4 आइटम देने के लिए वादा किया कि हम 4 आइटम आप हमारे तरफ से लीजिए, हम लोग को भी जोड़िए। तो हम लोग को कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा किसी को बोलते नहीं। और हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि फंड बहुत ज़्यादा कुछ हम लोगों का मतलब कि बजट ऐसा कुछ है, और हम लोग को जितना ज़रूरत पड़ता पैसा उतना हम लोग खुद कैपेबल है। हम लोग जितने मेंबर्स हैं, यहाँ पर बिजनेसमैन का इलाका है, लेकिन जब लोग बाहर से भी लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो देखिए स्वाब किसको मिलना नहीं मिलना, किसका पैसा किसको लगना नहीं लगना, ये तो सब ऊपर वाला डिसाइड करता है। ये नेक काम में किसका पैसा लगेगा, हम चाह करके भी अपना पैसा नहीं दे सकते। जब ऊपर वाले का मर्जी नहीं होगा तो हम नहीं दे पाएंगे। इतने लोग बासलाहियत लोग रहते हैं, लेकिन उनका दिल ही नहीं देता अल्लाह ताला के ऐसे काम में करना। स्वराब साहब एक और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास, उनकी सलाहियत नहीं है, वो भी जो अपने ज़रिए से जितना भी होता है अल्लाह का शुक्र है कि उनका पैसा भी होता हो जाता है। जिनकी जितनी सलाहियत है अल्लाह ताला उनसे अगर करवा लेता तो यही बहुत बड़ी बात है। स्वराब साहब एक चीज़ और नई चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं कि जिस तरह से मास मैरिज करते हैं, रिश्ता ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसा क्यों ना कि किसी भी एक जो है रिश्ता जो है लोग आए वहाँ पे रिश्ता बनाएं, ऐसा कुछ इंतज़ाम करेंगे आप लोग? अब तो मसले को गौर फिक्र करेंगे, अगर ऐसा होगा तो सवाल कीजिए। अच्छा, ये शोराब साहब जैसे जैसे शाहिद खान साहब गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे इस्लाह की कमेटियाँ हैं, कोई तहरीक इस्लाह मुआशरा, देखिए हमें जोड़ दिया जाता है कि इस इस्लाह के मतलब शादी करें, तो कहने मतलब कहीं ना कहीं ये जो जहेज एक बहुत बड़ा एक बैरियर बन के आया है समाज में, जिससे मतलब जो कमज़ोर तबका है वो शादी ब्याह नहीं हो पा रहा, आप वो शादी कर रहे हैं, तो और जो समाज को है अपने बैनर तरह क्या पैगाम देना चाहते हैं कि शादी को आसान किया जाए, ताकि जो है बुराइयाँ जो कह लीजिए जीना जो है मुश्किल हो। इसके दहेज का मामला एक पूरा कम्प्लीटली एक दूसरा होता है। दहेज एक डिमांड है, लेकिन यहाँ पर तो कोई डिमांड का ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने बच्चियों को भी अगर मतलब विदा करते हैं घर से, तो एक रस्म व रिवाज है, जो एक तरीका है, जितनी ज़रूरत के सामान है उतना ही देते हैं, और उसके अलावा ऐसा कुछ दहेज बोल के कोई चीज़ नहीं है। और रही बात कि हम अपने आप लोगों के चैनल के जानिब से यही पैगाम पहले भी दिए, अभी भी दे रहे हैं और फिर देना चाहते हैं कि आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को और ये प्रोग्राम को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। और हम लोग का रिक्वेस्ट है, अपील है लोगों से कि इस तरीके का प्रोग्राम हर इलाके में, हर वार्ड में, हर सूबे में होना चाहिए। और हमारी कमेटी जमात-उल-रहमान के जानिब से मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर कोई भी संस्था अगर करेगा इस तरीके का प्रोग्राम, तो उसको तन से, मन से, धन से, हर तरीके से हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। अगर जहाँ भी जहाँ लोग जाएंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। हमारे टीम में देखिए, हमारे टीम में देखिए ऐसा है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हमारा प्रेसिडेंट हम हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अकरम है, यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब है, बिलाल साहब है, ट्रेजर साहब हमारे कुछ शादी के काम में आज नहीं आए हैं, उम्मीद है कि आइंदा दिनों आएंगे। और ऐसा नहीं है जमायत-उल-रहमान के अंदर सिर्फ रहमान बिरादरी के लोग ही हैं, हम लोग साथ में दूसरे बिरादरी के लोगों को विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे शाहिद अहमद खान साहब हैं, वो है बरकतिया, वो तो हमारे बिरादरी से बिलोंग करते हैं, बाकी और भी लोग हैं, जैसे नॉन मुस्लिम हिंदू कास्ट के हमारे यहाँ संतोष बैठे हुए हैं, सनिया बैठा हुआ वहाँ पे, संजय जी है, आपने देखा। तो हर काम का अलग अलग टीम है। हमारे मंजर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर,
अच्छा, हमारे इसका दायरे का समझ लीजिए सीनियर मोस्ट आदमी मुमताज़ भाई वो बैठे हुए हैं, वो भी अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। बाकी और भी लोग हैं, मुबीन है, वो भी सारा काम को अंजाम, मैंने सब लोग बहुत। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके देखिए बात काम, अभी मैंने पहले भी बोला कि देखिए काम 5 लोग करने वाले होते हैं और बाकी लोग उनका साथ देने वाले होते हैं। तो हम लोग 5 लोग अगर ठीक रहेंगे और सबसे अपील करेंगे कि ये आप इस कारनामे को अंजाम इस तरीके से दीजिए कि हमारी बच्ची की शादी हो रही है, इस तरीके से नहीं बस एक तो प्रोग्राम हो रहा है, चलो भाई हम आ जाएंगे अपना ड्यूटी पूरा कर देंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर वाकई दिल से देखिए, यहाँ कोई किसी को दिखाना नहीं है और यहाँ पर कोई किसी को कुछ देने लेने वाला भी नहीं है। जो कुछ देने वाला लेने वाला असल हिसाब किताब जहाँ पर देना उसके लिए तैयारी कीजिए, उसका गौर व फिक्र कीजिए। जहाँ जवाब देना कि आपने क्या काम को अंजाम दिया और सबका काम का हिसाब सबको मिलेगा। हम ज़्यादा करेंगे हिसाब किताब हमको मिलेगा, हम गलत करेंगे हिसाब किताब हमको देना पड़ेगा। आपने भी यहाँ पे आपके लोगों को वीआईपी गेस्ट वगैरह कुछ है या देखिए पॉलिटिकल हम लोग देखिए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, इस वजह करके हमारे जो लोकल एमपी हैं, हमारे जो लोकल एमएलए हैं, लोकल काउंसिलर हैं, उनको देखिए उनको पूछना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हर भले बुरे में हम लोग वो लोग जब साथ रहते हैं तो इस तरीके के प्रोग्राम में भी उनको बुला करके इज्जत अफजाई करना हमारा ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है। और वो लोग भी आकर के देखते हैं, वो लोग भी वाहवाही देते हैं, हम लोग को हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, इस वजह करके बुलाते हैं। और बाकी अगर किसी लोगों का ख्वाहिश रहा तो उस प्रोग्राम में आम आदमी आ सकते हैं शादी देखने। देखिए ये पब्लिक प्रोग्राम है, बिल्कुल आम आदमी को वेलकम हम लोग करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए हर साल खाना वगैरह में भी इजाफा होता है और बाकी मेहमानों के लिए जो खाना बनता है वो हर साल वो हमारे तरफ से एक्सक्लूसिव रहता है। वो कोई जमातुर रहमान के पैसे से नहीं करते हम, क्योंकि हम लोग वो सब पैसा चंदे का पैसा से हम लोग कोई खाने का गुंजाइश भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब यहाँ माशाअल्लाह लोग हैं, हम लोग के साथ मिलकर करके हम किसी को भी बोल देंगे वो खुद ही करें। सब लोग यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम लोगों का काम भी हम लोगों को देखिए, हम लोगों को समर्थन सिर्फ तन से और मन से चाहिए, धन का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है जिसको। लेकिन हाँ, हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग अपना मतलब के समझ मैंने खैर का काम में अगर हिस्सा लेना चाहते तो हम लोग मना भी नहीं कर सकते हैं। और जुट रहे लोग, आपको बोले ना कि कल एकदम चला करके लोग एक मैसेज की जो अपने ग्रुप में भी डाले, वो मैंने बोले हमसे 2-4 सामान हमसे भी लीजिए कम से कम। अब देखिए एक आदमी अगर जिसको अल्लाह ताला ने उसको मैंने वो दिल में जज्बा पैदा किया कि भाई वो एक आदमी अगर 4-4 सामान देते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम लोग बहुत सारा फंड रिफ्यूज़ कर देते बाद में, सॉरी हम लोग का हो गया, ज़रूरत नहीं। एक दिन में 2 शादियाँ होगी सर? हाँ, ये पिछले साल 2 दिन में हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है एक ही दिन में होगी। सुबह 9 बजे से लेकर के हम लोग 11 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे नॉन मुस्लिम बच्चियों का शादी, और मुस्लिम बच्चों का शादी फिर 11 से लेकर के 1 बजे तक हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दूल्हा दुल्हन के घर वालों के कितने लोगों के खाने पीने का आपने इंतजाम किया पर जोड़े का? पर जोड़े का समझ लीजिए 50-60 जन का इंतजाम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इंतजाम ज़्यादा करके रखना पड़ता है कि इलाके के लोग आए, कुछ गरीब गुरबा लोग भी आते हैं तो वो लोग भी मतलब थोड़ा सा चाहत रखते हैं कि कुछ खाना पीना हम लोग मिल जाए, तो उसी बहाने 2-4 डे खाना एक्स्ट्रा 200-400 लोगों का हम लोग बनाते हैं और उम्मीद करते हैं इस साल भी हम लोग बनाएंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से इतना ही अपील करेंगे कि जो लोग मतलब इस प्रोग्राम को आप लोग मतलब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, 26 तारीख को आप लोग ज़रूर आइए और देखिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। आप लोग तन से मन से साथ दीजिए, धन की कोई ज़रूरत नहीं है, तन से मन से साथ दीजिएगा, हम लोग कुछ सक्षम में करेंगे और मैसेज देंगे। और आप लोग मैसेज दीजिए कि अगर आप लोग अच्छा काम करें या अपना मशवरा दीजिए कि और हम लोग इसमें क्या इजाफा कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं। और जमातुर रहमान आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं और भी प्रोग्राम, जैसे आप एजुकेशन के मामले में बोला गया है, हम लोग देखेंगे एजुकेशन के मामले में जो स्कॉलरशिप भी देने का अगर ऐसा बात आया है, अभी एक बच्ची को एक लैपटॉप देने का एक बात चल रहा है, तो उसका डिजर्विंग देखेंगे, उसकी मतलब क्राइटेरिया देखेंगे कि अगर पढ़ने लिखने में अच्छी है बच्ची और वो डिजर्व नहीं करती है एक कंप्यूटर लेने के लिए या डेस्कटॉप एक लैपटॉप लेने के लिए, तो उनको भी हम लोग मुहैया कराएंगे। क्या मैसेज देंगे इस प्रोग्राम में? खाना वगैरह में भी खाना वगैरह में भी जो है हम लोगों का टोटल वेज नॉन वेज सब कुल बिल्कुल सेपरेट करके हम लोग। और आप लोग देखिए पिछले साल देखिए, आप लोग से पूछना चाहेंगे, आप लोग बोलिए कि पिछले साल हम लोगों का प्रोग्राम कैसा था? अच्छा था। इंतजाम बहुत अच्छा किया था।
इंतजाम किया था। अच्छा, हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग का साथ, आप लोग का सहयोग रहा तो पिछले साल से बेहतर करने की कोशिश। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं तो चाहता हूँ कि एक तहरीक बने ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए इस साल कि इससे कुछ इस साल सीखा जाए। दीगर स्टेट से भी आज जो जरूरत दीगर है। स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने भी स्टार्ट किया है। और लास्ट ईयर से उन लोगों ने भी स्टार्ट किया है, कानपुर से, पटना से, लखनऊ से और दीगर बेंगलोर से और भी दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। और वो लोग इसलिए आ रहे हैं कि हम लोगों का ये प्रोग्राम को, ये कंसेप्ट को जाकर के अपने कानपुर का तो मोटा मोटी हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस साल वहाँ पर भी 10, 15, 20 बच्चों का शादी इस साल होगा। आखिर में वहाँ के लोकल एमएलए भी आएंगे, कानपुर के लोकल एमएलए हैं वो भी आएंगे, वादा किए हैं कि सुना में हम भी आएंगे प्रोग्राम में, वो भी आएंगे। आप लोग से आखिर में तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों का काम अगर बेहतर है तो उसको सराहने, एक्सेप्ट करें और हम लोग को मतलब कि सिर्फ विशेष दे दे और हम लोग को हिम्मत दे, दुआ करें हम लोग के लिए कि हम लोग को ऊपर अल्लाह हिम्मत दे, सेहत दे कि हम लोग इसी तरीके का काम करते रहें। जो समाज में जो एक मतलब कि एक नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है और जो खास करके हम लोग ये हाईली कंडेम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो हरकत हो रहा है, ये नॉन मुस्लिम के साथ, हिंदुओं के साथ जो हरकत हो रहा है, जमात-उल-राय उसकी बड़ी मजम्मत करती है। वी हाईली कंडेम ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स और ये बर्बादी, पूरी दुनिया में बर्बादी का ये मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया।